दोस्तों, आज की कहानी का नाम है खूनी पंजा। ये कहानी नारायण धारप जी इनकी कहानी पर आधारित है। इस कहानी में कुछ नाम में और जगह में बदलाव किए गए हैं। बाकी आप कहानी सुनने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। तो चलिए बिना वक्त जाए के आज की कहानी को शुरुआत करते हैं। कारखानवाड़ी। एक कारखाने के पास बसी हुई गरीब लोगों की बस्ती। कारखाने की दीवार से लगी हुई होने की वजह से शायद उसे कारखानवाड़ी यह नाम पड़ा था। कारखाने की ऊंची दीवारों और ऊंचे खंभों की वाड़ी पर छाया पड़ती थी। वाड़ी के लोगों का जीवन कारखाने से जुड़ा हुआ था। अंधे, गूंगे, बहरे और लंगड़े को छोड़कर बाकी सभी कारखाने में रोज काम पर जाया करते थे। लोगों ने वहीं अपनी झोपड़ियां बना ली और फिर कारखाने से सड़क, बिजली, पानी आदि जैसी सुविधाएं प्रदान की गई। वहां पुराने और नए का अद्भुत मिश्रण दिखाई पड़ता था। बीच से गुजर रही काली पक्की सड़क, सड़क के दोनों तरफा मिट्टी की झोपड़ियां, बेजान सी लगने वाली चमकती बिजली की रोशनी और उस रोशनी में रह रहे वो गरीब अनपढ़ लोग। एक कोने में एक कमरा और उसी कमरे के दूसरे कोने में एक बकरी। जीवन का एक बड़ा ही अजीब सा मिश्रण था वो। सखाराम पिछले 2 साल से घर पर ही था। उसने अपनी फैक्ट्री की नौकरी तब छोड़ दी थी जब उसके लिए एक कदम भी चलना असंभव हो गया था। लेकिन उसी दौरान उनका इकलौता बेटा शिवा फैक्ट्री में लग गया था। सखाराम, रखमा और शिवा, एक छोटा और सुखी परिवार। कोई झगड़ा नहीं, कोई गड़बड़ नहीं और कभी कोई हंगामा भी नहीं। किसी की नजर लग जाए, एक ऐसा छोटा खुशहाल परिवार। कारखाने में काम कर रहे लोगों की तरह उनके घर भी कारखाने की मशीन की तरह चलते हैं। इनका परिवार भी कुछ ऐसा ही था। हालांकि आज उनके घर में थोड़ी चहल पहल थी। शहर से एक कागज आया था और कागज के साथ साथ आज उनके घर एक मेहमान आने वाला था। आज रखमा का भतीजा गोपाल आ रहा था। गोपाल के बारे में कहे तो गोपाल 1962 के अंत में सेना में भर्ती हो गया था। वो वक्त ही ऐसा था। उस वक्त चारों तरफ देशभक्ति की लहर उठी थी। वो लहर छोटे छोटे गांव के कोने कोने तक पहुंची थी। मवेशियों के पीछे भागने वाले लड़कों ने अपने हाथ की छड़ी को छोड़कर बंदूक उठा ली थी। जो कभी अपने गांव तक से बाहर नहीं गए थे, वो ट्रकों से, कार से, हवाई जहाज से न जाने कहां से कहां चले गए थे। गांव के चौराहे पर खड़े होकर यहां वहां की बातें करने वाले ये नौजवान अलग अलग प्रांतों में और अलग अलग भेष के अजनबियों के बीच फेंके गए थे। हिंदी, मद्रासी, बंगाली, पंजाबी, जिन लोगों को इन्होंने कभी देखा नहीं था, जिनकी कभी भाषाएं नहीं सुनी थी, ऐसे लोगों के साथ वो जुड़ चुके थे। कुछ दिन थोड़ा अजीब जरूर लगता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके साथ वो घुल मिल गए। गोपाल 5 साल बाद लंबी छुट्टी पर आ रहा था। 2-4 दिन वो अपने दोस्तों के घर रहने के बाद फिर अपने घर जाने वाला था। बुढ़िया ने अपना माथा छू लिया था जब उसने सुना था कि गोपाल सेना में भर्ती हो गया है। और अब ये सुनकर उसकी छाती गर्व से फूल गई थी कि गोपाल को एक पट्टी की बढ़ती मिल गई है। बुढ़िया गोपाल के आने की खबर सुनकर इतनी बेचैन थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं। शिवा कब का काम से घर लौट आया था और अब वो तीनों भी गोपाल के आने का इंतजार कर रहे थे। वो बारिश के दिन थे। उस रात जोरों से बारिश हो रही थी। हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि मानो तूफान आने वाला हो। सखाराम तो अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। वो खिड़की के पास बैठा इंतजार कर रहा था। दरवाजा तेज हवाओं के चलते खड़खड़ आवाज कर रहा था। बारिश के पानी में भीगी सड़क की काली पट्टी लाइट की रोशनी में चमक रही थी। सड़क से लेकर घर के दरवाजे तक कीचड़ ही कीचड़ फैला हुआ था। बारिश की बूंदों से घर की पतरे की छत तड़तड़ की आवाज कर रही थी। एक भीगी, ठंडी, अंधेरी रात। ऐसी रात में आदमी बस बेबस हो तभी घर से बाहर निकलता है। सखाराम ने खिड़की बंद की और जाकर अंदर बैठ गया। कमरा दिए और लालटेन की रोशनी से भरा हुआ था। पास ही जल रहे चूल्हे की आग से कमरे के अंदर गर्मी थी।
सखाराम ने कहा, कैसी भारी बारिश हो रही है, पता नहीं ऐसी बारिश में गोपाल आएगा भी या नहीं। सखाराम ये अपने आप से बात कर रहा था। उसकी बात सुनकर बिस्तर पर पड़े हुए शिवा ने कहा, पिताजी, हम बारिश के बारे में जानते ही क्या है। उसने ऐसे कई तूफानों से, बर्फीली वादियों से सफर किया है, वो ऐसी बारिश की तरफ देखेगा भी नहीं। शिवा ने इतना कहा ही था कि दरवाजे पर एक दस्तक हुई। लगता है वही है। शिवा झट से उठते हुए दरवाजे की ओर चला गया। दरवाजा खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका और तेज बारिश की कुछ बूंदें कमरे के अंदर आ गई और उसी के साथ एक लंबा चौड़ा आदमी कमरे के अंदर घुस गया। उसने एक मोटा फौजी ओवरकोट पहना हुआ था, पैरों में मोटे मोटे जूते थे। गोपाल, सखाराम और रखमा दोनों को देखकर मुस्कुराया और अपना गीला ओवरकोट उतारने लगा। कोट उतर गया, जूते उतर गए। पीठ पर जो बैग थी वो उतारकर उसने एक कोने में रख दी। शिवा उसकी हर हरकत को गौर से देख रहा था। गोपाल को देख वो भी बहुत खुश था और सबसे पहले उसने सखाराम के और फिर रखमा के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। जब वो ठीक से खड़ा हुआ तो रखमा उसकी बड़ी बड़ी आंखों में देखती रह गई। 5 साल बाद रखमा ने पहली बार उसे देखा था। उन 5 सालों में गोपाल इतना बदल गया था कि उसे पहचानने के लिए वो उसे बारीकी से देख रही थी। पिछले 5 साल से गोपाल एक अलग ही जिंदगी जी रहा था। उसका शरीर, उसका खान पान और फौजी कसरत से वो चौड़ा हो गया था, किसी पहलवान जैसा। आंखों में चमक थी, विश्वास था। गोपाल के आ जाने से वो छोटा सा कमरा खुशी से भर गया था। रखमा ने उसे निहारते हुए भरे स्वर में कहा, कितना बड़ा हो गया है रे तू। गोपाल ने उन दोनों के चेहरे को देखकर सोचा, ये दोनों कितने बूढ़े और थके हुए लग रहे हैं, पर वही उनका बेटा शिवा ऊंचा और सुंदर दिखाई दे रहा है। सखाराम ने गोपाल को देख कहा, बढ़ने की उम्र है तो बदलाव तो होगा ही, और ऊपर से मिलिट्री का भोजन। सखाराम ने यह कहा, लेकिन मन ही मन में वो गोपाल और शिवा की तुलना कर रहा था। एक वक्त था जब शिवा भी सेना में भर्ती होना चाहता था। सेना में जाने के लिए वो बूढ़े के पीछे पड़ा था, पर तब बूढ़े ने उसे साफ मना कर दिया। बूढ़ा अक्सर उससे कहता था, बेटा तुम इकलौते हो, ऐसी बातें दिमाग में मत लाना। भगवान न करे, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम दोनों किसके लिए जिएंगे। नहीं नहीं, जिन्हें जाना है वो जाए, पर तुम नहीं जाओगे। जानता हूं कि काम देश का है, भगवान का है, लेकिन माँ बाप की सेवा भी कम नहीं है। हम हैं तब तक तू हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अब गोपाल को देख वो सोचने लगा था कि अगर शिवा सेना में भर्ती हुआ होता तो वो भी ऐसे ही दिखाई देता। लेकिन फिर उसने सोचा, किसे पता कितने हजार वहां गए हैं और फिर लौटकर वापस नहीं आए। शिवा ने उस वातावरण की शांति को तोड़ते हुए कहा, चाय तो रखो मां। उसके बाद चाय हो गई, पान तंबाकू हो गया। रखमा अंदर एक कोने में सबके लिए खाना बनाने में लग गई। सखाराम, शिवा और गोपाल आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन सखाराम और शिवा दोनों तो बस सुन रहे थे। सिर्फ गोपाल था जो बात कर रहा था। कभी न सुने हुए गांव के नाम, अलग अलग अनजान जगहों, लोगों और देवी देवताओं के नाम, अजीबोगरीब रीति रिवाज। पिछले 5 वर्ष में गोपाल ने अपनी आंखों से जो जो देखा था, जो जो जिया था, वो सब गोपाल उन दोनों को बता रहा था। और वो वर्णन सुनकर वो दोनों भी मूर्छित जैसे होश खो बैठे थे। खाना लगा दिया है, रखमा की पुकार आई। वो तीनों भी बात करते करते रुक गए और अपनी जगह से उठ गए। सखाराम बोला, गोपाल, तुमने सिर्फ 5 साल बिताए हैं बाहर, लेकिन हमें हमारी पूरी जिंदगी में जो देखने को नहीं मिला वो तू देख आया है। तेरी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हम भी कहीं घूम कर आ जाए। गोपाल ने हंसते हुए कहा, किस लिए चाचा, आप जहां हैं वहां बेहतर है।
और ये कहते हुए गोपाल ने अपनी शर्ट उतार दी। उसका सीना किसी पहलवान जैसा मजबूत और चौड़ा था, लेकिन शर्ट उतारते ही शिवा और सखाराम की नजर गोपाल के गले में लटक रही किसी चीज पर पड़ गई। गोपाल ने अपने गले में ताबीज जैसी कोई चीज पहन रखी थी, जिसे काले धागे में पिरोया गया था। वो किसी लॉकेट या ताबीज जैसा कुछ खास नहीं था। कोई धातु नहीं थी, उसमें कोई चमक नहीं थी, बल्कि उसका रंग भूरा काला दिखाई दे रहा था। वो देख शिवा से रहा नहीं गया। वो गोपाल के पास चला गया और उस चीज को छूकर तुरंत अपना हाथ हटा लिया। ये क्या चीज है गोपाल? शिवा ने आश्चर्य से उस चीज को देखते हुए गोपाल से पूछा। इतने दिनों बाद शायद गोपाल भी उसके गले में लटक रही उस चीज को भूल गया था। शिवा के पूछने के बाद अचानक से उसे याद आ गया और उसका ध्यान उसके गले में लटकी हुई चीज पर चला गया। उसे देख गोपाल का चेहरा बहुत गंभीर हो गया। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, ये कुछ नहीं, ऐसे ही। चलो ना, खाना खाते हैं। गोपाल ने बात को टालने की कोशिश की, पर शिवा के दोबारा पूछने पर गोपाल ने उसे कहा, अरे पहले खाना तो खा ले, फिर आराम से बताता हूं। शिवा ने फिर उससे पूछा, लेकिन है क्या ये? कुछ अजीब सा लगा हाथ लगते ही। गोपाल ने उन दोनों के चेहरे को देखते हुए कहा, अरे ये बस एक बंदर का पंजा है। क्या? तीनों ने भी लगभग एक आवाज में पूछा। बंदर का पंजा? हाँ, बंदर का पंजा, किसी तरह का तंत्र मंत्र किया हुआ। लेकिन पहले हम खाना खाते हैं, फिर बाद में आराम से बताता हूं। उस बात के बाद सबका खाना हो गया, लेकिन सखाराम और शिवा का ध्यान बार बार गोपाल के गले में लटक रही उस अजीब और चमत्कारिक वस्तु की तरफ जा रहा था। भोजन होने के बाद वो सभी फिर से एक साथ बैठ गए। गोपाल ने उन दोनों की जिज्ञासा को भांप लिया और गले से वो पंजा निकालकर शिवा के हाथ पर रख दिया। पंजे के स्पर्श से एक बार फिर शिवा को कुछ अजीब महसूस हुआ। एक हल्की सी सनसनाहट उसके शरीर में दौड़ गई, लेकिन फिर भी उसने धैर्यपूर्वक उस पंजे को हाथ में लिया और फिर लालटेन की रोशनी में उसे उलट पलट कर देखा। उसने देखा कि वो बंदर का पंजा असली था। वैसे भी गोपाल की बात पर शक करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन वो पंजा इतना छोटा था कि उसे देख समझ आ रहा था कि वो बंदर बहुत छोटा रहा होगा। वो पंजा बामुश्किल आधा या 1 इंच लंबा था। पंजे की हथेली के बीच से एक काला धागा पिरोया गया था। छोटी छोटी उंगलियां मुट्ठी में जकड़ी हुई थी। उसकी त्वचा रूखी, खुरदरी और झुर्रियोंदार महसूस हो रही थी। उस पंजे को छूने का एहसास इतना अजीब था कि एक बार छूने पर फिर छूने का मन न करे। तब सखाराम ने पूछा, क्या मतलब? क्या ये अभिमंत्रित है? हाँ, मतलब जिसने मुझे ये दिया था उसने तो मुझे यही कहा था। सखाराम ने आगे पूछा, किस तरह का मंत्र? इस पर कौन सा जादू डाला गया है? गोपाल ने बात को साफ करते हुए कहा, जो कोई भी इसका मालिक होगा ना, उसकी 3 इच्छाएं पूरी होगी। सखाराम ने फिर से कुतूहलवश पूछा, कोई भी 3 इच्छाएं? गोपाल ने उसमें हामी भरी, हाँ, कोई भी। सखाराम को वो सब कुछ जानने में जितनी उत्सुकता थी, उतनी गोपाल को बताने में बिल्कुल भी नहीं थी। सखाराम बस उस पंजे को गौर से देख रहा था। शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर गोपाल, तूने क्यों कुछ नहीं मांगा? कुछ मांगते तो ऐसी नौकरी तो न करनी पड़ती तुझे। लेकिन गोपाल का सफेद पड़ा चेहरा देख शिवा चुप हो गया। गोपाल ने फिर धीमी आवाज में कहा, मैंने किसी तरह अपनी 3 इच्छाएं पूरी कर ली है। गोपाल के चेहरे को देख लग रहा था कि शायद वो किसी बहुत ही बुरी घटनाओं से गुजरा था, जिन्हें याद करने से वो अब डर रहा था। शिवा और सखाराम आगे कुछ पूछते उससे पहले ही गोपाल ने कहा, वो क्या था वो मत पूछना। लड़ाई के उस रक्तपात से मैं जिंदा लौट पाया हूं, यही मेरे लिए बहुत है। शिवा ने कुतूहल से पूछा, और फिर तूने जिससे ये पंजा लिया था उसका क्या हुआ?
गोपाल ने शिवा की तरफ देखते हुए कहा। उसकी भी 3 इच्छाएं पूरी हुई थी। फिर कुछ क्षण रुककर गोपाल ने घबराते हुए आगे कहा, उसकी तीसरी और आखिरी इच्छा यह थी कि उसे मौत आ जाए। इस बात को सुनकर सखाराम और शिवा के होश उड़ गए। सखाराम ने हकलाते हुए पूछा, हाँ मतलब उसमें कुछ? सखाराम की बात पूरी होने से पहले ही गोपाल ने जवाब दिया, करनी, जादू टोना, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर गोपाल ने कमरे की खिड़की से बाहर अंधेरे में देखते हुए कहा, मरते समय उसने मुझे यह पंजा दिया था। उसे कुछ बहुत बुरा अनुभव हुआ था। उसने मुझसे कहा था, जो होने वाला है उसे हम टाल नहीं सकते, और अगर टालने की कोशिश करे तो उससे भी कुछ बहुत बुरा, बहुत भयानक होता है। उसकी ये बात सुनकर सब एकदम शांत हो गए। सखाराम ने माहौल को हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा, बाहर जाकर तुम तो बहुत ही होशियार और समझदार हो गए हो, पर अगर ये चीज इतनी कीमती है तो इसे किसी को बेच क्यों नहीं देते? गोपाल ने उस अंधेरे से अपनी नजर हटा ली। बेचने में कोई हर्ज नहीं, पर ऐसी बातों पर आसानी से कौन विश्वास करेगा? बीच में 2 लोगों को मैंने इस पंजे के बारे में बताया था। वो खरीदने को तैयार भी थे, बस उनकी एक शर्त थी, वो पहले इसे आजमा कर देखेंगे, और अगर उनका काम हो गया तो बाद में वो मुझे पैसे देंगे। लेकिन बोलते बोलते गोपाल अचानक से रुक गया। सखाराम ने पूछा, लेकिन क्या? लेकिन पैसे देने के लिए वो दोनों बचे ही नहीं। कुछ पल के लिए फिर से सब शांत हो गए। सखाराम ने बहुत आराम से कहा, अच्छा तेरा काम हो गया है ना, तो अब तू इसे मुझे दे दे। सखाराम की बात सुन गोपाल का चेहरा एकदम से बदल गया और उसने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं चाचा, वो पंजा अच्छा नहीं है। वो आपकी इच्छा को पूरा जरूर करता है, पर सही रास्ते से नहीं। जाने दो, आप भूल जाइए इन सब बातों को। इसे नष्ट करना ही ठीक होगा। रखमा ने कुछ देर पहले ही वहां एक बर्तन लाकर रख दिया था जिसमें कोयला सुलग रहा था। ठंड में सेकने के लिए उसने जलते कोयलों को बाहर लाकर रखा था। कोई आगे कुछ कहता उससे पहले गोपाल ने वो सूखा पंजा कोयले की आग में डाल दिया। सखाराम ने चौंक कर कहा, अरे ये तूने क्या किया? और सखाराम ने झट से आगे बढ़ते हुए सुलगते कोयले से उस पंजे को उठा लिया और उसे झटकते हुए कहा, तुझे नहीं चाहिए तो मैं रख लेता हूं। गोपाल ने डरते हुए चाचा से कहा, चाचा देखो, मैंने तुम्हें वो पंजा नहीं दिया है। गोपाल आवाज से बहुत घबराया हुआ लग रहा था। मैंने उसे आग में डाला था, आपने खुद उसे उठाया है, और अगर इसके बाद कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, मैं नहीं। सखाराम ने फिर से उस गंभीर वातावरण को ठीक करने के लिए हंसते हुए कहा, अरे हाँ ठीक है, पर अब ये तो बताओ, इससे जो भी मांगना है वो कैसे मांगते हैं? इतना तो तुम बता ही सकते हो ना? फिर गोपाल ने शांत होते हुए कहा, आसान है। उसे दाएं हाथ की मुट्ठी में पकड़कर हाथ को ऊपर कर लेना, और फिर आपको जो भी चाहिए उसे ऊंची आवाज में मांगना। पर चाचा ध्यान रखना, आप जो भी चाहते हो पहली बार में कोई छोटी, कोई कम कीमत वाली चीज मांग कर देखना। भगवान ना करे कुछ बुरा हो जाए। मैं फिर से बता रहा हूं, उस पंजे में किसी तरह की शक्ति का वास है, कोई ताकत है जो अच्छी नहीं है। शिवा कब से चुपचाप उनकी सारी बातें सुन रहा था। रखमा भी कब से शांत बैठी हुई थी। वो सरकते हुए आगे आ गई और उसने कोयले में फूंक मारते हुए कहा, शिवा, गोपाल, बस हो गई ये पंजे की और मरने वरने की बातें, कुछ घर की बात करो। गोपाल बताओ तो, तुम्हारी माँ कैसी है? और तुम्हारी बहन वो काशी, उसकी तो शादी हो गई थी ना? रखमा की बातों बातों में सखाराम ने जल्दी से उठकर उस सूखे मैले पंजे को ऊपर लकड़ी के तख्त पर रख दिया, और फिर बातों बातों में वो सब कुछ भूल गए। 2 दिन बीत गए। गोपाल वहां 2 दिन रहकर फिर अपने घर चला गया। पर गोपाल की बातों का असर था या और कुछ,
लेकिन गोपाल के जाने के बाद उन तीनों ने एक बार भी आपस में उस पंजे के विषय पर बात नहीं की। फिर एक रात सखाराम ने उस पंजे को तख्त से निकाला और उसे घूरने लगा। शिवा ने बाबा के चेहरे को देखते हुए कहा, क्या सोच रहे हो बाबा? लगता है करोड़पति बनना चाहते हो। रखमा ने सखाराम को देख नाखुश होकर कहा, आपने वापस उसे छुआ? रख दो उसे वहीं पर, फेंक दो उसे। पर सखाराम ने उस पंजे को देखते हुए दोनों को जवाब दिया, अरे ये सब बस बोलने की बातें हैं, थोड़ी ने यह सब कुछ सच होता है, मैं तो बस देख रहा हूं। रखमा ने फिर गुस्से में ही कहा, तो फिर पंजे को छाती से लगाकर क्यों बैठे हो? यह अच्छा नहीं है, मैंने कहा ना फेंक दो इसे। सखाराम ने उस पंजे को साफ करते हुए कहा, हाँ फेंक देंगे, लेकिन एक बार परीक्षा लेने में क्या जाता है, देखे तो सही इच्छा मांगने से क्या होता है। सखाराम अपनी दाहिने हाथ में पंजे को लेकर कमरे के बीचों बीच खड़ा हो गया। वास्तव में वो बैठकर भी अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता था, लेकिन वो जानबूझकर अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए नाटक कर रहा था। उसने हवा में अपना हाथ उठाया और वो जोर से बोल पड़ा, मुझे 1000 रुपए चाहिए, बाप रे। और ये कहते हुए उसने अपना हाथ झटक दिया। शिवा और रखमा दोनों चौंक गए, क्योंकि सखाराम अपनी इच्छा को पूरा बोल पाता उससे पहले ही उसने अपना हाथ झटक कर उस पंजे को दूर फेंक दिया था। शिवा उठकर उनके पास चला गया। क्या हुआ बाबा? सखाराम ने अपना दाहिना हाथ धोती पर रगड़ते हुए कहा, छी छी शिवा, जैसे ही मैंने पैसे मांगे वो पंजा मेरे हाथ में हिलने लगा, ऐसा लगा जैसे वो जिंदा हो। सखाराम ने लगभग चिल्लाते हुए उस पंजे को दूर फेंक दिया था। तीनों की नजर फर्श पर पड़े उस पंजे पर थी। हाथ में उसे जोर से दबाने के कारण कहो या फिर जमीन पर पटकने से, पर उस सूखे पंजे की सभी बेजान उंगलियां खुल गई थी। मतलब पंजे की मुट्ठी खुल गई थी और अब उनके आंखों के सामने वो सारी उंगलियां धीरे धीरे मुड़ रही थी। पंजे की मुट्ठी फिर से बंद हो गई। शिवा भी खड़े खड़े वो सब देखता रहा, पर पंजे को छूने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। पहले तो उसने पैर से ही उसे हिलाकर देखा, फिर सुनिश्चित करने के बाद उसने उस पंजे को उठा लिया। उस पंजे को उठाने के बाद शिवा ने फिर एक बार पंजे को उलट पलट कर देखा और कहा, क्या है इसमें? कुछ भी तो नहीं, बस जोर से पटकने की वजह से इसकी उंगलियां खुल गई होगी। लेकिन उस छोटी सी घटना का उन सभी पर कुछ असर हुआ था। वो सब एकदम शांत खड़े थे। हमेशा की तरह वो आपस में बात नहीं कर रहे थे। बेवजह वो सभी चुपचाप बैठे किसी चीज का इंतजार कर रहे थे, शायद पैसों के आने का। आखिर में शिवा इंतजार कर कर थक गया, तो उसने खुद पंजे को उठाकर एक कोने में रखे सामान में कहीं फेंक दिया। सब पहले जैसे अपने अपने काम पर लग गए। रखमा ने घर के बाहर दिया जलाया और वो घर के अंदर आ गई। सखाराम की काफी उम्र हो गई थी। पिछले कुछ वक्त से वो रात को ठीक से सो नहीं पा रहा था। एक बार जब उसकी नींद खुल जाती तो फिर रात भर उसे नींद नहीं आती थी। पूरी रात वो बेचैन रहता था। उस रात भी वो बेचैन था, बस बार बार करवट बदल रहा था। करीब 1:45 बजे उसकी नींद खुल गई। सब तरफ गहरा सन्नाटा था। शाम की बारिश का पानी बाहर जमा हो गया था और उसमें छत से टपकती कुछ बूंदों की आवाज आ रही थी। तेज बहने वाली हवा से पेड़ों के पत्तों की सरसराहट की आवाज भी आ रही थी। घर के दरवाजे और खिड़कियां हवा के जोर से बीच बीच में खड़खड़ाहट की आवाज कर रहे थे और उस आवाज को सुन सखाराम बार बार अपनी नजर घुमाकर देख रहा था। शायद वो अब भी किसी चीज का इंतजार कर रहा था। आखिरकार सुबह हो गई। सुबह की सुहानी धूप में उनके मन का बोझ उतर गया। रात भर जिस बात को लेकर सखाराम बेचैन था, सुबह होते ही वो उस बात को भूल गया था। शायद उसे लग रहा था कि ऐसी बातें दिन में होने की कोई गुंजाइश नहीं है। वो सब एक बस झूठ और भ्रम है। शिवा ने अपना डिब्बा लिया और काम पर निकल पड़ा। जाते जाते उसने दरवाजे में रुककर मुस्कुराते हुए कहा, 1000 रुपये मिले बाबा। रखमा ने उससे हटकते हुए कहा, बहुत हो गया मजाक, जाओ अपने काम पर। सखाराम ने बेटे के बात का कोई जवाब नहीं दिया। रखमा ने अपना काम करते करते ही कहा, आजकल थोड़ी ना ऐसा कुछ होता है,
वो सब बस झूठ है। सखाराम को उस वक्त गोपाल की कही एक बात याद आ गई। जो भी घटनाएं होती है वो इतनी स्वाभाविक रूप से घटित होती है कि आपको लगता ही नहीं कि ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है। लगता है जैसे कोई संयोग है। लगता ही नहीं कि ये सब पंजे का किया कराया है। तब रखमा ने आगे कहा, शिवा, अगर पैसे को आना ही होगा तो वो सीधे रास्ते से आएगा, ऐसे थोड़ी ना आसमान से टपकने वाला है। तब शिवा ने अपने सर को हिलाते हुए बस उनकी तरफ एक नजर देखा और कहा, चलो देखते हैं, मैं शाम को वापस आता हूं, फिर बात करेंगे। रखमा उसे विदा करने के लिए दरवाजे तक चली गई। जब शिवा नजरों से ओझल हो गया तब वो घर के अंदर आ गई। उसने मुड़कर दरवाजा बंद कर लिया। चाहे उसने गोपाल की बातों पर विश्वास न किया हो, पर उसकी नजर बार बार बाहर जा रही थी। वो दिन भर किसी बात का इंतजार कर रही थी। शाम हो गई पर कुछ भी नहीं हुआ। गोपाल की बताई बात से उनका मन भ्रमित हो गया था। इच्छा जाहिर करने के बाद भी अब तक कुछ नहीं हुआ था। वो दोनों भले ही एक दूसरे से मन की बात नहीं कर रहे थे, पर उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि अब तक जो हुआ है उस बात पर खुश होना है या दुखी। रखमा ने आखिरकार उस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, शिवा वापस आएगा तो उसे मजाक करने के लिए एक और कारण मिल जाएगा। तब सखाराम ने थोड़ा कठोर आवाज में ही कहा, तुम इसे मजाक समझो या कुछ और, पर मुझे पता है कि क्या हुआ था। वो पंजा मेरे हाथ में हिला था, किसी जिंदा पंजे की तरह। ऐसा लगा कि जैसे वो मुट्ठी मेरे हाथ में खुल गई हो। रखमा ने फिर से उसे समझाते हुए कहा, क्या आप भी, कोई भ्रम हुआ होगा, ऐसा भी कभी होता है क्या? सखाराम ने अपना मुंह फेरते हुए कहा, भ्रम? और मुझे? हट, मैं जानता हूं ना मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। यह कहते हुए सखाराम रखमा को देख रहा था। तभी उसका ध्यान बाहर चला गया। एक आदमी उनके घर के सामने यहां वहां देख रहा था। शायद वो ये सोच रहा था कि उनसे बात करूं या न करूं। रखमा के मन में अब भी 1000 रुपए का विचार घूम रहा था। उसने बाहर खड़े उस आदमी को गौर से देखा। उसके कपड़े ठीक ठाक थे, अच्छे थे। देखने से वो किसी अच्छे घर का लग रहा था। आमतौर पर ऐसे भेष में कोई आदमी उनके दरवाजे पर नहीं आता था। वो आदमी उनका घर देख रहा था। वो बहुत देर से वही टहल रहा था और बहुत दूर से रखमा के घर की तरफ देख रहा था। वो अपने सिर को हिलाते हुए कुछ आगे बढ़ा, फिर रुका, फिर वापस आया और फिर से दरवाजे से दूर चला गया। फिर से शायद कुछ सोचकर फिर मुड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ा। वो आदमी दरवाजे पर दस्तक देता कि तभी रखमा ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा ऐसे अचानक खुलने के कारण वो आदमी एक पल के लिए दरवाजे पर शांत खड़ा रहा। रखमा ने फिर पीछे हटते हुए उस आदमी से पूछा, आइए ना, आइए, कौन चाहिए आपको? उस आदमी ने ठिठकते हुए कहा, क्या क्या मारने यहां रहते हैं? हाँ हाँ हाँ। सखाराम उसकी बात में हामी भरते हुए उठकर दरवाजे के पास चला आया। फिर उस आदमी ने अपना सर झुकाते हुए कहा, मैं कारखाने से आया हूं। और इतना कहकर वो रुक गया। वो सुनकर रखमा एकदम से शांत हो गई। कारखाने से? कुछ हुआ है क्या? हमारा शिवा वहीं पर काम करता है। क्या उसने आपको यहां भेजा है? वो आदमी एकदम कुछ बोल नहीं पा रहा था। शायद कुछ कहने से डर रहा था। रखमा के हाथ पैर किसी अनजान डर से कांपने लगे थे। तो सखाराम खुद आगे चला गया और उसने कहा, आइए, अंदर आइए ना। रखमा, उन्हें अंदर तो आने दो। रखमा किसी बेजान मुर्दे जैसी बस उसे देख रही थी। उस आदमी ने आखिरकार हिम्मत करके कहा, आज कारखाने में एक दुर्घटना हुई है। रखमा ने चिल्लाकर पूछा, शिवा, क्या
उसके साथ हुई है कोई दुर्घटना? उस आदमी ने फिर शांति से धीमी आवाज में उनकी बात का जवाब दिया। हां, लेकिन अब उसे छुटकारा मिल गया है। छुटकारा मिल गया है? हे भगवान! उस आदमी की बात का सही अर्थ समझते ही उसका दिमाग सुन्न हो गया। उस आदमी की आंखें उदास थी। उसके मन में जो शक था वो सही साबित हुआ था। वो बेबस होकर सखाराम की ओर मुड़ी। सखाराम का कांपता हाथ उसके कंधे पर आ गया। कमरे में एक तरह का भयानक सन्नाटा फैल गया। फिर दरवाजे पर खड़े उस आदमी ने धीमे स्वर से कहा, शिवा एक मशीनरी में आ गया था। शिवा, हमारा शिवा। सखाराम उस आदमी के वही शब्द दोहरा रहा था। उन्हें क्या जवाब दे वो तक वो समझ नहीं पा रहा था। वो बस अपना सर हिलाते हुए रोए जा रहा था। उसकी बूढ़ी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये हमारे साथ क्या हो गया भगवान? हमारा शिवा, एकलौता शिवा। दरवाजे पर खड़े उस आदमी ने अपना एक हाथ सखाराम के कंधे पर रखा और फिर जरा सा गला साफ करते हुए बोला, मरने बाबा, मैनेजर साहब ने मुझे जानबूझकर आपके पास भेजा है। इस दुर्घटना के कारण फैक्ट्री में सब लोग उदास है। हर कोई आपके दुख को समझता है। कारखाने के अधिकारियों सहित हर कोई आपके दुख में शामिल है। मैं तो केवल कारखाने का एक नौकर हूं, तो बस उनके आदेशों का पालन कर रहा हूं। लेकिन सच कहूं तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। सखाराम और रखमा अपनी जगह पर जैसे के तैसे खड़े थे। रखमा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। आंखें कुछ भी नहीं देख पा रही थी। उसकी सांस जैसे रुक गई थी। सखाराम का चेहरा तो उससे भी ज्यादा भयानक लग रहा था। उस आदमी ने आगे कहा, मैनेजर साहब का एक और संदेश है। उस आदमी ने खिड़की से बाहर देखा और कहा, दुर्घटना की प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है और उसमें कारखाने की कोई गलती नहीं। दुर्घटना के लिए वो खुद जिम्मेदार था। कंपनी पर कोई दायित्व नहीं है। लेकिन आपके बेटे की नौकरी को देखते हुए वो आपको कुछ रकम देना चाहते हैं। सखाराम का हाथ एकदम से नीचे आ गया और उसकी बड़ी बड़ी आंखें उस आदमी पर टिक गई। उसके सूखे बेजान होठों से कुछ शब्द निकले। रकम? कितनी रकम? उस आदमी ने शांति से जवाब दिया, 1000 रुपए। वो सुनकर रखमा रो रो कर चीखने लगी, लेकिन सखाराम ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसका चेहरा विकृत हो गया था। एक भयानक मुस्कान से उसके दांत मुड़े हुए लग रहे थे। वो बस एक कदम आगे बढ़ा और बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। सब कुछ इतना अचानक और इतना जल्दी में हुआ था कि उन्हें अब भी उस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ और होने वाला है, कुछ भी। लेकिन दिन बीतते चले गए। उम्मीद की जगह निराशा ने ले ली थी। आंखों में खामोश दर्द था। बोलने के लिए शब्द नहीं थे, कोई विषय नहीं था। कभी कभी दोनों सिर्फ एक दूसरे के सामने बैठे रहते थे। जब दिन निकलता तो रात का इंतजार करते और जब रात होती तो सुबह होने का इंतजार करने लगते। 5-6 दिन बाद एक रात अचानक सखाराम की नींद खुल गई। उसे कमरे में कुछ आवाज सुनाई दे रही थी, मुसमुसाकर रोने की आवाज। उसने अपने हाथ से टटोल कर देखा। रखमा अपनी जगह पर नहीं थी। सखाराम खुद अपने दुख को छुपा नहीं पा रहा था, तो वो रखमा को क्या समझाता। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि एक इंसान आखिर कितना दुख सह सकता है। उसने भरी हुई आवाज में रखमा को आवाज दी, रखमा, रखमा। रखमा अब भी मुसमुसाकर रो रही थी। देखो अब रोने से क्या होने वाला है। शिवा अब चला गया है, रोने से थोड़ा ना वो वापस आ जाएगा।
रखमा रोते रोते शांत हो गई। कमरे का सन्नाटा उसे परेशान कर रहा था। तभी सखाराम को एक आवाज आई, सरकने की, किसी तरह खड़खड़ाहट की आवाज। रखमा कमरे के कोने में बैठकर कुछ कर रही थी। न रहकर सखाराम ने कहा, तुम अंधेरे में क्या कर रही हो रखमा? ढूंढ रही हूं। रखमा की आवाज आई और उसके बाद फिर से खड़खड़ाहट की आवाज। सखाराम ने फिर से पूछा, पर क्या ढूंढ रही हो? वो पंजा, वो बंदर का पंजा। सखाराम झट से उठकर बिस्तर में बैठ गया। क्या? रखमा ने फिर से यहां वहां टटोलते हुए कहा, मुझे वो पंजा चाहिए। तुमने उसे कहाँ रखा है? कहीं तुमने उसे कहीं फेंक तो नहीं दिया ना? हाँ? सखाराम ने उसकी बात का विरोध नहीं किया। वो विरोध करना भी नहीं चाहता था, इसलिए कि वो उसे और दुख नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने उसकी बात का जवाब दिया, ठीक से याद नहीं, पर ऊपर लकड़ी की तख्त पर कहीं रखा था। पर तुम्हें वो क्यों चाहिए? रखमा ने वहां से उठते हुए कहा, तुम्हें याद नहीं? न जाने मैं कैसे भूल गई। हमारी अभी भी 2 इच्छाएं बाकी है। बात करते करते वो रो रही थी। उसकी वो बात सुनकर सखाराम ने गुस्से में कहा, जो हुआ क्या वो काफी नहीं है? नहीं, उसकी आवाज अजीब सी थी। नहीं नहीं नहीं, ढूंढ निकालो उस पंजे को और शिवा को वापस बुलाओ। सखाराम ने अपने ऊपर की चादर को हटाया और उठकर बैठ गया। रखमा, तुम पागल हो गई हो। रखमा अब गुस्से से हाँफने लगी थी। वो पंजा लाओ, अभी के अभी लाओ और उसे बुलाओ। उठो, ढूंढो उसे। शिवा 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 को बुलाओ, कुछ भी करो पर शिवा को बुलाओ। सखाराम ने उठकर दिया जलाया। रखमा अपने घुटनों के बल बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े अजीब से थे। रखमा का रूप देखकर सखाराम की आवाज भी कांपने लगी और उसी कांपती हुई आवाज में उसने उससे कहा, रखमा, नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। पागल मत बनो। आओ आओ, यहां सो जाओ। रखमा ने फिर उसी गंभीर आवाज में कहा, सुनो, पहली इच्छा पूरी हुई है ना, फिर दूसरी क्यों नहीं? सखाराम ने हिचकिचाते हुए उसकी बात का जवाब दिया, वो बस एक संयोग था रखमा। रखमा ने फिर उसी लहजे में कहा, संयोग? हां, उस पंजे को ढूंढो और फिर से अपनी इच्छा मांगो। सखाराम ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और फिर धीरे से कहा, रखमा, उसे गुजरे हुए 1 हफ्ता हो गया है, और इसके अलावा मैं तुम्हें यह बताने वाला नहीं था, पर तुम जानती हो कि वो मशीनरी में आ गया था। मैंने जब उसे आखिरी बार देखा तब उसके बदन के कपड़ों से उसे पहचाना था। अगर वो उस हालत में तुम्हारे सामने आ गया तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रखमा ने फिर झल्लाकर कहा, हाँ, बस उसे बुलाए। मेरे बेटे को मैंने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं उसकी मां हूं, मुझे उससे क्या डर। जाओ, जितना कहा है उतना करो। सखाराम को कुछ समझ नहीं आया। पत्नी के जिद के आगे वो बेबस हो चुका था। वो अपनी जगह से उठा और तख्त पर हाथ फेरते हुए उस पंजे को ढूंढने लगा। एक कोने में वो घुमावदार और सूखा पंजा उसके हाथ लगा। उसने कांपते हाथ से उसे उठाया। रखमा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो उदास निगाहों से सखाराम को देख रही थी। रखमा की हालत देख सखाराम को उससे डर लगने लगा था।
उसका चेहरा भयानक दिखाई दे रहा था। आखिरकार सखाराम ने उससे अपनी नजर हटा ली। रखमा ने फिर ऊंची आवाज में कहा, मांगो, अपने शिवा को वापस बुलाओ, बोलो, अपनी इच्छा जाहिर करो। सखाराम ने रोते हुए उसे जवाब दिया, रखमा, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। रखमा का रूप ऐसा था जैसे उसके शरीर में कोई शैतान आ गया हो। बुलाओ, बुलाओ शिवा को, पुकारो उसे, रखमा ने फिर चिल्लाकर कहा। सखाराम सच में डर गया था। उसे लगा कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो कहीं उसे दौड़ाना पड़ जाए। रखमा को शांत करने के लिए उसने उस पंजे को अपनी मुट्ठी में दबाया और फिर अपना हाथ ऊपर उठाकर उसने कहा, हमारे शिवा को फिर से जिंदा कर दो। वो पंजा नीचे गिर पड़ा। सखाराम उसी के साथ खाट पर बैठ गया। रखमा धीरे से उठ गई और जाकर खिड़की के पास बैठ गई। सखाराम रात की ठंड में ठिठुर रहा था। रखमा मूर्ति की तरह निश्चल बैठी थी। वो बाहर के अंधेरे में कुछ देख रही थी। एक क्षण को सखाराम भी सुन्न सा रह गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और कुछ नहीं हुआ, उसका धैर्य लौट आया। रखमा की हालत देख सखाराम को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। सच कहे तो वो किसी पागल जैसे बर्ताव कर रही थी। लेकिन कोई अगर तुम्हारे बच्चे को अचानक तुम्हारी नजरों के सामने से दूर लेकर चले जाए तो कोई करे भी तो क्या करे। सखाराम अपनी जगह से उठा। भारी कदमों से वो रखमा के पास चला गया। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसने शांत आवाज में कहा, रखमा, कब तक इंतजार करोगी? अब शिवा नहीं आने वाला, चलो चलकर सो जाओ। रखमा ने उस बात पर कुछ जवाब नहीं दिया। उसका शरीर पूरी तरह से निस्तेज हो गया था। अपने सिर को झुकाकर वो एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगी। सखाराम ने उसे अपना हाथ देकर उठाया और उसे उसके बिस्तर पर बिठाकर पास का दिया बुझाया। कमरे में एक बार फिर घना अंधेरा हो गया था। दोनों अपने बिस्तर में पड़े हुए थे। कमरे में एक छोटी सी घड़ी थी जिसकी टिक टिक की आवाज आ रही थी। उस अकेली अंधेरी रात में हवा पेड़ों से गुजरते हुए साए साए की आवाज कर रही थी। बाहर चांद की हल्की रोशनी थी, पर सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। कमरे में हर तरफ अंधेरा छाया था। सखाराम जानता था कि रखमा को समझाने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सखाराम खुद दुखी था। एक एक कर कितनी सारी पुरानी यादें आ रही थी। अंधेरे में आंखें कुछ भी देख नहीं पा रही थी। वक्त का कुछ भी पता नहीं था। उसने ध्यान से रखमा की सांसों को सुनने की कोशिश की। सोच रहा था कि क्या वो सो गई है। बेचारी, किसे पता था कि क्या होने वाला है। फिर एक बार हवा साए साए करते हुए गुजरने लगी, ठंडी अंधेरी हवा, और उसी के साथ दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। उस आवाज को सुनकर सखाराम चौंक गया। एक अजीब सी सरसराहट उसके शरीर में दौड़ गई। उसने सोचा कि कहीं वो नींद में तो नहीं, कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा। एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार आवाज थोड़ी जोर से आई। रखमा भी झट से जाग गई। अंधेरे में सखाराम को हिलाते हुए उसने कहा, क्या तुमने वो सुना? सखाराम ने उसकी बात को टालने की कोशिश की। कुछ नहीं है बाहर, जोर की हवा है बस, इसलिए दरवाजा खड़खड़ा रहा है। सो जाओ, कुछ नहीं है वहां, तुम सो जाओ। अब की बार दरवाजे पर 2 बार दस्तक हुई। देखो, लगता है हमारा शिवा आ गया है। ऐसा कहते हुए रखमा अपनी जगह से उठने लगी। कहां जा रही हो रखमा? सखाराम ने उसका हाथ पकड़ लिया। दरवाजा खोलने के लिए। क्या तुम्हें शिवा के आने की आवाज नहीं सुनाई दे रही? छोड़ दो मुझे, जाने दो। रखमा अपने हाथ को छुड़ाने के लिए झटपटा रही थी, और हाथ को छुड़ाते हुए उसने सखाराम से कहा, मुझे ध्यान ही नहीं था कि तुम उसे 2 मील दूर ले गए थे।
तो आने में तो वक्त तो लगना ही था। छोड़ो मुझे, जाने दो। सखाराम उसे रोक नहीं पा रहा था। दरवाजे से बार बार थपथपाहट की आवाज आ रही थी, एक एक कर, जोर जोर से। रखमा नहीं, उसे घर के अंदर मत आने देना। आप अपने बच्चे से डरते हैं, अपने खुद के बेटे से, शिवा से। ऐसा कहते हुए उसने जोर से पुकारा, शिवा बेटा, रुको रुको, मैं आ रही हूं। और फिर उसने जोर से अपना हाथ झटका। सखाराम की पकड़ से उसका हाथ छूट गया। अंधेरे में फिर से वो रखमा को पकड़ नहीं पाया। उसे दिशा का पता नहीं था। रखमा किसी चीज से लड़खड़ाई और चिल्लाते हुए नीचे गिर पड़ी। दरवाजे पर अब भी दस्तक हो रही थी। रखमा नहीं, दरवाजा मत खोलना। सखाराम बार बार अंधेरे में यह कह रहा था। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने एक भयानक तस्वीर खड़ी हो गई थी। हादसे में मिला शिवा, छिन्न विच्छिन्न शरीर और क्षत विक्षत चेहरे का शिवा। अंधेरे में, उस ठंडी हवा में, बारिश में कीचड़ से आया हुआ शिवा। दरवाजे पर एक के बाद एक दस्तक होती जा रही थी। रखमा दरवाजे की ओर लड़खड़ाते हुए जाने लगी। तभी सखाराम को याद आ गया, वो पंजा, वो वहीं कहीं पर पड़ा हुआ था। और उनकी एक और ख्वाहिश बाकी थी। रखमा उस दरवाजे तक पहुंच पाती उससे पहले वो उस पंजे को ढूंढने लगा। वो जमीन पर लेटकर दोनों हाथों से पंजे को यहां वहां ढूंढ रहा था। यही कहीं पंजा गिरा था। रखमा दरवाजे तक पहुंच गई। सखाराम को दरवाजे की कुंडी की आवाज सुनाई दी। थपथपाहट की आवाज इतनी बढ़ गई थी कि वो पूरे घर में गूंजने लगी थी। जैसे ही दरवाजा चरमराया, सखाराम के हाथ वो पंजा लगा। उसने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली और अपने हाथ को हवा में उठाते हुए उसने अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा जाहिर की, शिवा जहां से आया है वापस वहीं चला जाए। उसी पल दरवाजे पर दस्तक रुक गई। दरवाजा जैसे धमाके के साथ खुल गया। दरवाजे के बाहर कुछ भी नहीं था। बस एक जोर का ठंडी हवा का झोंका घर के अंदर घुस आया। उसी के साथ सखाराम का शरीर भी सिहर उठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रखमा के मुंह से आह निकल गई। वो फिर से सिसक सिसक कर रोने लगी। सखाराम उसे संभालने के लिए दरवाजे के पास चला गया। दूर कहीं पर एक लाइट चमक रही थी। दरवाजे के बाहर सीढ़ियों पर पानी का एक छोटा सा गड्ढा जमा हो गया था। भीगे कदमों की आहट सड़क से घर तक आती और दूर जाती हुई दिखाई दे रही थी। पर अब वहां कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं।